Very good evening, Mr. Shikal. CRPC regarding today we are going to discuss with section 32 to section 36. Just important for the pre point of view. मेन के लिए इसका कोई भी रोल नहीं है, कोई भी बिल्कुल हम लोग ये नहीं कह सकते कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर द मेन पॉइंट ऑफ व्यू. प्री में जनरली हम लोग कह सकते हैं कि अदरवाइज दीज आर द अनइम्पॉर्टेंट सेक्शंस, बट प्री में कभी वो पूछ लेते हैं. तो इसको प्लीज आप प्री पॉइंट ऑफ व्यू आप इसको जो है इसको रिमाइंड करना, याद करने की कोशिश करना. मेन पॉइंट ऑफ व्यू इसका कोई भी जो हमारे पास लिंक नहीं है और इसका बिल्कुल भी चांस नहीं है कि ये क्वेश्चन मेन में पुट किए जाएं यूनिवर्सिटी में यार. तो इसको भी साथ ध्यान रखना. तो सीआरपीसी सेक्शन 32 द मोड ऑफ कॉन्फरिंग पावर्स. हाई कोर्ट जो है हमारा और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है बाय ऑर्डर एम्पावर्स पर्सन स्पेसिफिकली बाय नेम किसी को स्पेसिफिकली पावर दे सकते हैं कि एएस रावत को मैंने ये पावर दी, या बाय रैंक किसी पर्सन को वहां पर अपॉइंट कर दिया और इन वर्च्यू ऑफ देयर ऑफिस कि हमने इस ऑफिस को ये पावर दी, राइट. और क्लासेस ऑफ ऑफिशियल जनरली बाय देयर ऑफिशियल टाइटल्स. तो जनरल हम लोग कह सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट वो किसी स्पेसिफिकली पर्सन को भी वो पावर दे सकते हैं. लाइक हाई कोर्ट ने कहा कि भाई बठिंडा में सीजीएम को, जो सीजीएम है वहां पर AK सिंह जो भी हैं, उनको हमने ये पावर दे दी कि वो इस केस को जो है वो हैंडल करें. तो वो स्पेसिफिक पावर है, बाय नेम पावर है. अदरवाइज वो ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो बठिंडा में सीजीएम है उसको हमने ये पावर दे दी, दिस इज ऑफिस का नाम दे दिया. तो ये पावर हम लोग मोड ऑफ कॉन्फरिंग पावर स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट वो पावर दे सकते हैं. सब क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन 32 एवरी सच ऑर्डर शैल टेक इफेक्ट. अब वो ऑर्डर कब इफेक्ट करेगा? जब एक्चुअल में उस ऑर्डर को हम कम्युनिकेट कर देंगे उस पर्सन को जिसको वो पावर दी गई है. तो जब उसको एक्चुअल में हम लोग कम्युनिकेट कर दिया उस समय वो पर्सन जो है उसके बाद वो पावर उसको यूज कर सकता है, उसको एक्सरसाइज कर सकता है. सेक्शन 33 सेज द पावर्स ऑफ द ऑफिसर्स अपॉइंटेड. जब हमने उस ऑफिसर्स को अपॉइंट कर दिया तो वो अपॉइंटेड जो हमने पर्सन दिया है वो अपनी पावर यूज कर सकता है. अब सपोज ए को हमने एक्स जगह पर भेज दिया, एक्स इज अ प्लेस, वहां पर हमने भेज दिया कि आप यहां पर ऑफिसर हो. इन द सेम टाइम जो वाई प्लेस है वहां पर एक ऑफिसर की डेथ हो जाती है. तो हमने एक जो, क्योंकि वो एक्स प्लेस पर वो उसको हमने अपॉइंट किया है, तो साइमल्टेनियसली हमने ए को एक्स की पावर भी दे दी कि आप इस जगह पर भी अपनी जुडिक्शन यूज करोगे, पावर यूज करते हो, और आप वाई प्लेस पर भी फॉर द टाइम बिंग आप अपनी पावर यूज कर सकते हो. तो अब वन पर्सन कैन बी अपॉइंटेड. तो लॉ कहता है कि अगर उसको अपॉइंट कर दिया है हायर पोस्ट पे या दूसरी जगह पर, तो वो वहां पर भी अपनी पावर यूज कर सकता है. और जहां पर एक्चुअली वहां पर जिसकी अपॉइंटमेंट वहां पर है जिस स्पेस पे, वहां पर भी अपनी वो जो अपनी पावर यूज कर सकता है. तो ए कैन यूज हिज पावर एट प्लेस एक्स एज वेल एज एट प्लेस वाई. जहां अगर उसको हायर अथॉरिटी पे, हायर ऑफिशियल पोस्ट पे उसको अपॉइंट कर दिया है, तो वो हायर ऑफिशियल पावर जो है वो पोस्ट की पावर भी वो वहां पर यूज कर सकता है. तो ये सेक्शन 33 है. देन विड्रॉल ऑफ पावर. ऑब्वियसली अगर स्टेट गवर्नमेंट और हाई कोर्ट आपको पावर दे रहे तो ही हैज अ पावर. वो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, हाई कोर्ट के पास पावर है, वो अपनी पावर जो आपको दे रखी है वो विड्रॉ भी कर सकते हैं. तो 34 सेज द हाई कोर्ट और द स्टेट गवर्नमेंट एज द केस में बी मे विड्रॉ ऑल द पावर्स or any of the powers conferred by it under this code. इस CRPC में हाई कोर्ट ने जो पावर आपको दी है उनमें से कुछ पावर भी वो विड्रॉ कर सकता है और सारी की सारी पावर भी वो विड्रॉ कर सकता है. स्टेट गवर्नमेंट भी विड्रॉ कर सकती है, ये इंपॉर्टेंट है. सेकंड क्लोज सेज एनी पावर्स कॉन्फर्ड बाय द CGM और बाय द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट में विड्रॉ बाय द रिस्पेक्टिव मैजिस्ट्रेट बाय whom such powers are conferred. तो अगर सीजीएम ने किसी मैजिस्ट्रेट को पावर दे दी या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने किसी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को पावर दे दी, तो वो पर्सन वो पावर को विड्रॉ कर सकते हैं एट एनी टाइम. जब उनको लगता है कि ये रीजनेबल है कि हम इसको विड्रॉ कर रहे हैं तो वो विड्रॉ कर सकते हैं. सेक्शन 35 सेज द पावर ऑफ द जजेस एंड द मैजिस्ट्रेट एक्सरसाइज्ड बाय देयर सक्सेसर इन ऑफिस. अगर ए जो है वो जज है जिसको ट्रांसफर कर दिया किसी और जगह पर और बी उस जगह पर आके बैठ गया, क्योंकि बी की ट्रांसफर उस जगह पे कर दी हमने, तो सक्सेसर कौन हुआ? बी. तो लॉ कहता है सेक्शन 35 में सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन ऑफ दिस कोड द पावर्स एंड द ड्यूटीज ऑफ ए जज और ए मैजिस्ट्रेट मे बी एक्सरसाइज और परफॉर्म्ड बाय द सक्सेसर इन ऑफिस.
अगर ए को ट्रांसफर कर दिया, बी को उस जगह पर अपॉइंट कर दिया, तो बी जो है वो उसके बाद उसकी पावर जो ड्यूटीज है वो उस जगह पर यूज कर सकता है, तो वो पर्सन सक्सेसिव इन ऑफिस है, राइट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैजिस्ट्रेट जो है वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी हो सकता है, वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट भी हो सकता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सेकंड क्लॉज सेज व्हेन देयर इज एनी डाउट कि भाई सक्सेसिव इन ऑफिस का जो कौन पर्सन वहां पर आके वो पावर यूज करेगा। लाइक सपोज ए को ट्रांसफर कर दिया, बी और सी को वहां पर अपॉइंट कर दिया, अब बी वो सक्सेसिव इन ऑफिस की पावर यूज करेगा, सी वो यूज करेगा। लॉ कहता है कि उस सिचुएशन में वो पर्सन अगर सक्सेसिव इन ऑफिस, अगर कोई पर्सन सक्सेसिव इन ऑफिस ऑफ एनी एडिशनल असिस्टेंट सेशन जज के जगह पे कोई आया है और वहां पर डाउट है कि एक्चुअल में वो कौन सी पावर यूज करेगा, तो लॉ कहता है कि सेशन जज हैज टू डिसाइड कि ये कौन सा पर्सन होगा जो वो सक्सेसिव इन ऑफिस में अपनी पावर जो है वो ड्यूटीज वो उसके बिहाफ पे यूज करेगा, क्योंकि उसको तो ट्रांसफर हमने कर दी, तो डेफिनेटली उसकी जगह पर कोई भी आएगा अगर वहां पर डाउट है कि ए बी यूज करेगा या सी यूज करेगा, क्योंकि दो पर्सन हमने वहां पर ट्रांसफर कर दिए, तो वहां पर तो डाउट हो गई। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा सिंपल सा सवाल है कि अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में बी को ट्रांसफर कर दिया एडिशनल सेशन जज को किसी और जगह पर, और उस प्लेस पे दो एडिशनल सेशन जज जो है उस डिस्ट्रिक्ट में हमने ट्रांसफर कर दिए, अब दो कर दिए, तो वो कौन सा पर्सन होगा जो उस वेकेंट सीट का सक्सेसर इन ऑफिस माना जाएगा, तो इट इज टू बी डिसाइडेड बाय द सेशन जज। इन द सेम वे अगर सीजीएम है, अगर सीजीएम नीचे जो कोई मैजिस्ट्रेट है, राइट, मैजिस्ट्रेट जो कि सारे मैजिस्ट्रेट सीजीएम के अंडर काम करते हैं, जो सीजीएम होता है वो डिसाइड करता है कि कैसा जो बिजनेस है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो लॉ कहता है कि अगर ऐसे सिचुएशंस है जहां पर पहले एक मैजिस्ट्रेट था जिसको हमने ट्रांसफर कर दिया, उसकी जगह पर दो मैजिस्ट्रेट आ गए, अब वहां पर दो आ गए, तो वो कौन सा पर्सन होगा जो सक्सेसर इन ऑफिस की ड्यूटीज जो है वो कंप्लीट करेगा, अपनी पावर यूज करेगा। तो लॉ कहता है सीजीएम जो है वो डिसाइड करेगा कि कौन सा पर्सन जो है वो सक्सेसर इन ऑफिस माना जाएगा। देन वी हैव सेक्शन 36 पावर ऑफ द ऑफिसर, पावर ऑफ द सुपीरियर ऑफिसर वो यूज किया, सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस। यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ एरिया जहाँ पर पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन का जो हेड होता है वो एसएचओ होता है, स्टेशन हेड ऑफिसर, राइट, वो उसका हेड ऑफिसर होगा, वो इंचार्ज होगा जो बिलो नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर होता है बेसिकली, यहाँ ठीक है, इंस्पेक्टर के लेवल का रैंक को हम लोग कह सकते हैं वो एसएचओ ने उसको अपॉइंट कर दिया है। लॉ कहता है कि इसके ऊपर जितने भी ऑफिसर्स हैं, सीनियर ऑफिसर हैं, वो जहां पर उसको अपॉइंट कर दिया है तो वो उस अपने एरिया के ऊपर जो सारी पावर्स यूज कर सकते हैं, वो किसी भी केस की इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। लॉ कहता है कि पुलिस ऑफिसर सुपीरियर इन रैंक टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, एसएचओ इज इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, उसके बाद एसएचओ के बाद डीएसपी आता है, डीएस के बाद एसपी आता है, एसपी के ऊपर एसएसपी आता है, तो ये सारे के सारे सीनियर है। तो लॉ कहता है कि ये जो सीनियर ऑफिसर है ये उस एसएचओ की पावर यूज कर सकते हैं, नेचुरली है कि वो तो काफी जूनियर है, तो किसी भी केस की इन्वेस्टिगेशन ये पर्सन कर सकते हैं, उनकी इंक्वायरी कर सकते हैं, राइट, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अगर कोई भी पर्सन जो है कंप्लेंट फाइल करता है, राइट, इट्स नॉट अ कंप्लेंट, अगर वो रिटर्न जो कंप्लेंट फाइल करता है एसएसपी के सामने इसकी इंक्वायरी की जाए, तो वो एसएसपी जो है वो नीचे मार्क कर देता है एप्लीकेशन डीएसपी को, आप इसकी इंक्वायरी करो। अब वो डीएसपी जो है वो एसएचओ के ऊपर वाला रैंक होता है, अब वो उस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। लॉ कहता है कि वो सारी पावर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एसएचओ की है वो सारी की सारी पावर डीएसपी भी यूज करेगा, तो सेम पावर्स जो है वो यूज करेगा, और उसके जो इस सीआरपीसी में जो है वो अपनी जो ड्यूटीज हैं वो जो एक एसएचओ निभाता है वो सारी ड्यूटीज वो जो है वो ये इनके पास है, वो पावर्स हैं वो यूज कर सकते हैं, वो ड्यूटीज है उनको निभानी पड़ेगी। तो दीज आर द सेक्शंस, ऑल्दो नॉट सो इम्पॉर्टेंट बट प्री पॉइंट ऑफ व्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको प्लीज आप ध्यान में रखना। इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज आप डिस्कस करना। थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल।